हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ वर्कशीट नंबर 19 क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत। तो उसका हमारा टॉपिक है त्रिवर्ण ध्वजा। ये हमारा पार्ट 8 से लिया गया है। इसका हिंदी में मीनिंग है तिरंगा झंडा और ये भाग 2 है हमारा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। सूचिया कि मैं इतिहासा वनानाम अन्यदपि महत्वम, यानी सूची कहती है क्या इन रंगों का और भी महत्व है। डेविड आम कथन ध्वजस्य उपरि स्थितः केशवन त्यागस्य उत्साहस्य न सूचके मध्य स्थितः श्वेतवर्ण सचिवतया सूचितया च घोतकः अधः स्थितः हरिवर्तनः वसुंधरायाः सुषमायाः उत्तरायणतः घोतकः। फिर डेविड कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सादगी का और पवित्रता का घोतक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की हरियाली का ऊर्जा का घोतक है। यानी पहले सूची कहती है क्या जो ये रंग है झंडे में क्या इनका कोई महत्व है। फिर डेविड बताते हैं हाँ इसका महत्व बहुत है। केसरिया रंग का महत्व है कि उससे उससे त्याग और उत्साह का घोतक है, और सफ़ेद रंग का मतलब है पवित्रता, और हरा रंग का है कि भारत में इतनी हरियाली है उसका। नीचे तेजिंद्रा सूचे ध्वजस्य मध्य एक नीलवर्ण चक्र वर्तते। फिर तेजिंगा कहता है सूची ध्वजा के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। यानी वो तेजिंदा कहता है कि हमारे झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसे हम क्या कहते हैं, अशोक चक्र। फिर सूचिया आम आम इदम अशोचक्रः कथ्यते एतत् प्रगते न्याससे न प्रवर्तकम सारनाथे अशोकस्तभः अस्ति तस्मात् एव एतद् गृहीतम्। यानी फिर सूची कहता है हाँ हाँ यह अशोचक कहलाता है। यह उत्तरायति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही यह लिया गया है। फिर सूची कहता है हाँ ये अशोक चक्र कहलाता है। ये उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है ना, आपने बहुत बच्चों ने देखा भी होगा शायद, तो उससे इसका नाम लिया गया है। फिर प्रणव प्रणव अस्मिन चक्रे चतुर्विंशतिः अरा सन्ति। फिर प्रणव कहता है इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं। आपने देखा होगा कि अशोक चक्र में हमारे 24 तिलियाँ होती है, यानी लाइन होती है। फिर मेरी भारतस्य संविधानसभायाः 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समदगत्या अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। फिर मेरी कहती है भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में संपूर्णता से इस ध्वज का ग्रहण किया गया। यानी भारत का जो संविधान है वो 22 जुलाई 1947 में जो इस ध्वज है ना, इसका पूरे सारे नियम और कानून सब लागू कर दिए गए थे, यानी सब कानून इसके लागू कर दिए गए थे। यानी ये पूर्ण रूप से भारत का झंडा कहला गया था उस टाइम 22 जुलाई 1947 में। तेजिंद्रा अस्माक तुलना ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्रोग्र से च प्रतीकः अतः एक स्वतंत्र दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलन समारोह भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। फिर तेजिंदा फिर से कहता है हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का आरोहण समारोह पूर्वक होता है। जय तिरंगा ध्वज जय भारत। फिर तेजी में कहता है जी जो ये हमारा तिरंगा झंडा है ये हमारे स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्रता जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है इसलिए इसको बहुत लोग उत्साह से मनाते हैं। फिर आखिर में लिखा गया है जय तिरंगा ध्वज जय भारत, यानी जय हिंद जय भारत। तो इसका मैं भी आपको एक शॉर्ट रिप्लाई दे देता हूँ। पहले सूची कहती है क्या जो तिरंगे में रंग होते हैं इनका कोई महत्व होता है। फिर डेविड कहता है हाँ इनका महत्व होता है। केसरिया रंग त्याग और उत्साह का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग सादगी का और पवित्रता का वो घोतक है, और हरा रंग हरियाली का पवित्र है, इन प्रतीक है। फिर तेजी में कहता है ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र है। फिर सूची कहती है हाँ ये अशोक चक्र कहलाता है, ये न्याय का प्रतीक है।
फिर प्रणव कहता है इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। फिर मेरी कहती है भारत का संविधान 22 जुलाई 1947 में संपूर्णता से इस ध्वज का ग्रहण किया गया। फिर तेजन कहता है हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्रगौरव का प्रतीक है, इसलिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हम बहुत उत्साह से मनाते हैं। जय तिरंगा ध्वज, जय भारत। तो अब हम करते हैं इसके अभ्यास। तो अभ्यास में मैं टोटल मिला के पहला दिया है पर्यायवाची मिलान यहाँ पे, फिर एक पदन उत्तरत, फिर हमें पाठ में से खोजकर निम्न शब्दों की पष्टि विभक्ति रूप लिखना है। फिर दिया गया है हमें विलोम शब्द चुने। और जो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में दिया है कि आपको हर बार दिया जाता है कि यहाँ दिए गए सभी अभ्यासों को अपनी संकेत की पुस्तिका में नोट करें। यानी आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर या अभ्यास दिए जाते हैं आपको सबको अपनी संस्कृत की पुस्तिका में लिखना ज़रूरी है। तो अभी पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। तो अगर आपने अब अक्षर अच्छे से समझोगी तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग तो अपने आप समझ आ चुका होगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा नहीं वैसे। तो अभ्यास में एक पद उत्तर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ में खोजें। हमें पाठ में से इनके निम्नलिखित प्रश्न खोजने हैं। तो हरिव्रत कस्य सुषमाया उपरवत घोतक, दूसरा चक्रे कति अरासंति, तीसरा अशोस्तंभ कुत्र अस्ति, चौथा त्रिवर्णा ध्वज कस्य प्रतीक अस्ति, चौथा का त्यागस्य उत्यागस्य च सूचक, पांचवा प्रगते न्यासे च प्रगतम किम अस्ति। फिर पर्यायवाची मिलान, पाठ में खोजकर पर्यायवाची मिलान करें। स्वाधीनता, उत्तोलन, वसुंधरा, पवित्रता, उन्नति, स्वीकरण, संपूर्णता। फिर लेफ्ट में प्रगति, गहनाम, समग्रता, आरोम, स्वतंत्रता, वसुंधरा, सुचिता। फिर जाने और समझे हमें पाठ में से बताने हैं पष्टि विभक्ति। तो राष्ट्र गौरव का क्या होगा वही बता दूंगा आपको। ध्वज का, वसुंधरा का, सुषमा, प्रगति, न्याय, स्वाधीनता, उत्साह, सुचिता। और फिर बगल में विलोम शब्द, पाठ में निम्न शब्दों के विलोम का सोच कर लिखे। अवनति का बताता हूँ अभी, अध, अवलोनम, गहन से, प्राधीनता, न्यस्तता। तो बच्चों ये गहन से का हमने विलोम शब्द अभी इस वर्कशीट में नहीं पढ़ा है और ये आपके अभी आए भी नहीं है वर्कशीट में, तो इसका आप करना मत अभी। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इनके आंसर। तो एक पद है उत्तरत। तो पहले का हमारा आंसर है वसुंधरा, दूसरे का चतुर्विंशति, तीसरा का सारनाथे, चौथे का स्वाधीनता या राष्ट्रीय गौरव, पांचवे का केशवर्ण और छठवें का अशोक चक्र। अब करते हैं हम पर्यायवाची मिलान। बच्चों आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्वाधीनता का स्वतंत्रता, उत्तोलनम का आरोहण, वसुंधरा का वसुंधरा, पवित्रता का सुचिता, उन्नति का प्रगति, स्वीकरण का ग्रहणम, संपूर्णता का समग्रता। फिर पष्टि व्यक्ति के रूप, जैसे राष्ट्र गौरव का क्या होगा, राष्ट्र गौरव से, ध्वज का ध्वज से, यानी हमको बताना है पष्टि व्यक्ति। तो वसुंधरा का वसुंधराया, सुषमा का सुषमाया, प्रगति का प्रगति, न्याय का न्याय से, स्वाधीनता का स्वाधीनता, उत्साह का उत्साह से और सुचिता का सुचिता। और हमारा आखिरी है विलोम शब्द। तो अवनति का प्रगति, अध ऊपरी, अवलोतम का उत्तोलनम। और ये बच्चों आप ये गहन से छोड़ देना, मैं इसका आंसर आपको बाद में बता दूंगा। पराधीनता का स्वाधीनता, निरुत्साह का उत्साह से। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये विलोम शब्द का, ये पष्टि विभक्ति का, ये पर्यायवाची का, ये पद उत्तर का। तो यही थी। तो आज की वर्कशीट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसको करके आप अपने टीचर से चेक कराएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल में जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कीजिए। आपको ऐसी वीडियो कहीं और चैनल में नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए हर बार बनाता हूँ जब भी आपकी संस्कृत वर्कशीट की वीडियो आती है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए और धन्यवाद।